नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पिछले 5 वर्षों में देश की सड़कों की बदहाल हालत एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बनकर सामने आई है। पॉटहोल यानी सड़कों पर गड्ढों की वजह से होने वाले सड़क हादसों में मौत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 12 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2020 के बाद गड्ढों से होने वाली मौतों में 53% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020 में जहां ऐसे हादसों में 1555 लोगों की जान गई थी, वहीं 2024 तक ये आंकड़ा बढ़कर 2385 पहुंच गया। यानी 5 साल में खतरा कम होने के बजाय और सबसे ज्यादा गंभीर हो गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 से 2024 के बीच देश भर में कुल 9,438 लोगों की मौत गड्ढों से जुड़े सड़क हादसों में हुई। इनमें सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गईं, जहां 5,127 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो कुल आंकड़े का आधे से भी ज्यादा है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 969, तमिलनाडु में 612, उड़ीसा में 425, पंजाब में 414 और असम में 395 मौतें दर्ज की गईं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जहां 50 लोगों की मौत दर्ज की गई। हालांकि आंकड़ों का एक दूसरा पहलू भी सवाल खड़े करता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस श्रेणी में एक भी हादसा या मौत दर्ज नहीं की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े सड़क नेटवर्क वाले राज्यों में शून्य आंकड़ा होना डेटा रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सड़क सुरक्षा पर काम कर चुके एक विशेषज्ञ ने कहा कि जब छोटे राज्यों में भी गड्ढों से हादसे दर्ज हो रहे हैं, तो बड़े राज्यों में ऐसे मामलों का ना होना वास्तविकता से मेल नहीं खाता। उनका कहना है कि जब तक सड़क हादसों की निष्पक्ष और पारदर्शी रिपोर्टिंग नहीं होगी, तब तक सुधार के लिए सही रणनीति बनाना मुश्किल रहेगा। गौरतलब है कि 2017 में गड्ढों से होने वाली मौतों का आंकड़ा 3,597 तक पहुंच गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अदालत ने तब टिप्पणी की थी कि सड़कों पर गड्ढों के कारण होने वाली मौतें एक गंभीर प्रशासनिक विफलता को दर्शाती हैं। दिल्ली में हाल ही में सामने आया 25 वर्षीय कमल ध्यानी का मामला इस समस्या की भयावहता को जमीनी स्तर पर दिखाता है। रोहिणी से घर लौटते समय वह जनकपुरी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के काम के लिए खोदे गए करीब 15 फुट गहरे खुले गड्ढे में गिर गए और उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर ना तो बैरिकेडिंग थी और ना ही कोई चेतावनी संकेत। शुरुआती जांच के बाद दिल्ली जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। साफ है कि सड़क पर मौजूद एक गड्ढा अब सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि जानलेवा खतरा बन चुका है। हर साल आंकड़े बढ़ते हैं, हादसे होते हैं, जांच बैठती है और जिम्मेदारियों की बात होती है, लेकिन जमीनी हालात में ये बड़ा बदलाव अब भी नजर नहीं आता। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सड़क सुरक्षा सिर्फ कागजों और बैठकों तक सीमित रहेगी, या फिर हादसे होने से पहले ही जवाबदेही तय की जाएगी? क्योंकि सड़क पर निकला हर व्यक्ति सुरक्षित घर लौटे, ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अब देखना होगा कि बढ़ते आंकड़ों के बाद क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, या फिर गड्ढों की ये खामोश त्रासदी यूं ही लोगों की जान लेती रहेगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।